नमस्कार। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। पंचमहाल निम्नलिखित युगों में से कौन सा स्मृत नहीं है? बदायूं तवाक़त अकबरी। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? बादशाहनामा का लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? शाहजहां। निम्नलिखित में कौन एक संस्कृत के विधान की सहायता से दाराशिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? शेर अकबर के लेखक कौन थे? दाराशिकों के किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? शेर अकबर। शेर असरार फारसी अनुवाद है उपनिषदों का। निम्नलिखित में से कौन काशी के विधानों की सहायता से दाराशिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषद के अनुवाद की प्रस्तुति है? शेर अकबर। अबू फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। 10 वर्षों में अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईन अकबरी कहा जाता है? तीसरा भाग। मुगल कालीन कृषि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आईन अकबरी। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों ने राजमनामा शीर्षक दिया था? महाभारत। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है राजमनामा, जिसका संकलन फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया और इसका अनुवाद था। महाभारत अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है राजमनामा। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने पाकी नाम से दीवान कविताओं का संग्रह तैयार किया? औरंगजेब की पुत्री ज़ेबुन्निसा। हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूं। लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला था फैजी। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद था फैजी अनुवाद किया था फैजी। निम्न में से किसने मुगल का काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम। योग वासिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था? दाराशिकों। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम। तकबात अकबरी किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद। तकबात अकबरी का लेखक कौन है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित में से कौन मुंतखब लुबाब का लेखक था? खफी खां। निम्नलिखित में से कौन मुंतखब लुबाब का लेखक था? खफी खां को मुंतखब लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। बाबर के वितरण आत्मचरित का फारसी अनुवाद किसने अनुवाद किया? अब्दुल रहीम खान खाना। तजुकी बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थिति था लखनऊ में। तजुकी बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक फारसी कृतियाँ की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका और तथा एवं रसक प्रिया की रचना की थी? केशव। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। सफीनातुल औलिया का लेखक कौन है? दाराशिकों। अनुवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। किस मुगल शाहजादा ने एल्बम रखा? दाराशिकों। निम्नलिखित में कौन शाहजादा के शासनकाल का राजकवि था? बाबर ने अपनी अकबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़। संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था? ताजुल माली। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी?
कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? नियामतनामा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तारा सिखों निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? शमसुद्दीन वली। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? वली दक्कनी। संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, जिसका शीर्षक था गुलजारे हाल। इस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। वांदीमीर मासीर आलमगीरी का लेखक कौन था? साकिब मुस्तैद खान। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत साहित्य सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? अकबर। गंगा लहरी का लेखक कौन थे? पंडित जगन्नाथ। नुकशान दिलखुशा का लेखक कौन था? भीमसेन बुरहानपुरी। ईश्वरदास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? फतुहात आलमगीरी। कानून हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई? ख्वांदीमीर। निम्नलिखित में कौन समकालीन थे? अबू फजल बदायूं। मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भारमल ने किस भाषा में लिखा? संस्कृत। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल करीम खान ने खाना। 1733 में जी.जे. मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के या लेखक? जयपुर के सवाई जैसी मुगलों की अदालत में भाषा थी? फारसी पार्टीजन पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक? सतीश चंद्र। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? पंपा कन्नड़। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक। पृथ्वी चंद्र बरदाई द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? शर्मा शास्त्री। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसी एक में शुंग राजवंश के स्थापक के पुत्र के प्रेम की कहानी है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्र। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? पुष्यमित्र सुंग। अपनी ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की? कौटिल्य। निम्नलिखित में कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था? कंबन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगा नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडो। मणिमेखले का लेखक कौन है? सतनार। मुतल कपियम का लेखक का कौन सा ग्रंथ था? व्याकरण ग्रंथ तिरुवाचकम, जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है। वह किसकी रचनाएं संग्रहित है? मणिका वाचकर। निम्नलिखित कर्म की नई नायिका कौन थी? वानिक पुत्री। अष्टाध्यायी के लेखक थे? पाणिनि। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ग का होता है? ब्राह्मण। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? एक धनी पारिवारिक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में कौन है? पाणिनि। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत या आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? भास्कराचार्य। निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? मृच्छकटिका। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान
और विज्ञान विषय की रचना की। सुश्रुत निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी और विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत गुप्त काल में लिखित नाटक संस्कृत नाटकों में स्त्री शूद्र बोलते हैं। प्राकृत चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? बृहत संहिता निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सही वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में कौन है? विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त ने के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? राजनीतिक नाटक। 10 कुमार चरितम की रचनाकार थे दंडिन। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। निम्नलिखित में किस लेखक ने नर्मदा की घाट नदी को आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? राजशेखर। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दंडीन ने। निम्नलिखित में से विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? गणित। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेघातिथि ने टीका लिखी थी? मनुस्मृति। भास्कर एक महान खगोल विशेषज्ञ थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। आर्यभट्ट की रचना की चंद्रदश गीतिका कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास। कुमार सम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? 10 कुमार चरितम कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसने हुआ है? लाहौर के उत्कीर्ण अभिलेख में कालिदास की साहित्य कृति कौन सी है? ऋतुसंहार। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.F. फेयर सर्विस। किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्वा तथा नंगयूर की रचना की गई? तारानाथ। हिस्टोरिका के लेखक मेगास्थनीज। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। सीयू की रचना चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। कलम द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं F.F. पार्टीजन। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? कश्मीर। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था? हर्षमान किसके दरबार में था? हर्षवर्धन। कवि बाण निवासी था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द का द्योतक था काली मिर्च का। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतरण पौंचर्यम का लेखक है? विवर सूर्य। निम्नलिखित में कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? महावस्तु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु सौंदरानंद। किसकी रचना है? अशोघोष। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ न्याय सूत्र। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक है भास। बृहद कथा का लेखक था गुणाढ़। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत की व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो। महाभारत 2 वर्तक के रूप में जानी जाती थी। जय संहिता निम्नलिखित में से कौन एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? कपूर मंजरी। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बहुत ग्रंथ है। ललिता विस्तार। बहुत शाला मंदिर की अष्टाधात्री देवी है भगवती सरस्वती। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूर्य। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? विज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव।
मालती माधव के लेखक थे। भवभूति महान संस्कृत कवि था एवं नाटककार राजर्षि खा निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? हर्षचरित। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? प्रियदर्शिका। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक बृहदाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक रूप में विख्यात है? लक्ष्मीधर नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। हर्षवर्धन वाराहमिहिर की पंच सिद्धांतिक आधारित है। वीराणी ज्योतिष विद्या पर प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? मेरुतुंग गौडभाव के रचयिता थे। बागपति। निम्नलिखित में से किसकी गणितीय गणितज्ञ में दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? आर्यभट्ट ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूपरेखा से व्याख्या की है? मनु। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। प्राप्त्य क्षत्रियों का। फॉलन क्षत्रिय। उद्वंत प्रकाश का लेखक है। मौलिक कवि। राजनीति रत्नाकर का लेखक है। चंदेश्वर। विलान द्वारा ग्रीष्म राजा का यशोगान किया गया है। विक्रमादित्य षष्ठम। मानसोल्लास था। अभिलाषिता चिंतामणि नामक ग्रंथ जिसमें संगीत एवं नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है किसके द्वारा तैयार किया गया था? सोमेश्वर। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन थे? मेरुतुंग। के विलान द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है? विक्रमादित्य षष्ठम। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र कार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? लक्ष्मीधर। समरांगण सूत्रधार किसकी कृति है? भोज। निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की? सोमेश्वर तृतीय। लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? दानसागर। परमाणुओं से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? पुवट। थैंक यू।